सबसे पहले आप सभी के अच्छे पेपर की बधाइयाँ देता हूँ और इस पेपर में अब मैं आपको पूरा सलूशन बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। यदि आप इस बार 11th में और 12th में जाने वाले हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि क्लास 12th का पेपर कैसे आता है वो आप इसी साल देख लें, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो जैसा कि आप सबको पता भी होगा, ये इंशाअल्लाह खां, ये आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संपादक, तो इसका सही जवाब होगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता। आप सबको पता है घुमक्कड़ शास्त्र का मतलब है यात्रा वृत्तांत, और इसमें से जो प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं वो पहला ऑप्शन राहुल संकृत्यायन, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब होगा। अगला है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, अनाम दास का पोथा, यही आपका सही जवाब होगा। अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? तो आप सबको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो प्रसिद्ध आलोचक हैं, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरे में क नंबर प्रश्न आया है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस में लिखा? सबको पता होगा कि अवधि में लिखा गया है, ठीक है। ख नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्र कवि? आप सबको पता है, जीवन परिचय भी लिखते हो तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है, तो ये तीसरा ऑप्शन सही दिख रहा है, बट इसमें हम कंफ्यूज हैं, आप इसको विद्या से मिला लीजिएगा। और इन क्वेश्चनों में भी हम थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो आप इन तीनों क्वेश्चनों को मिला लीजिएगा। इतने का आंसर हमको क्लियर था, हमने आपको बता दिया, ठीक है। झूठ बोलने का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। और आप देखिए, भाषा और संस्कृति का ये वाला कितना खूबसूरत प्रश्न आया है, आप सबने इसका आंसर ज़रूर लिखा होगा। और उसके बाद जो है आपका अगला वाला अथवा वाला करना, जब आप वो वाला कर लिए तो इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपका यहाँ पर पाद्य में आया, तो अब इनको क्या बता, अब इनको एक एक व्याख्या करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि अब समझ रहे हैं ना, तो आप इस चीज़ को लिखे तो होंगे ही शायद। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है मतलब कि यहाँ लेखक का जीवन परिचय, तो सबको पता है कि जीवन परिचय आप सब लोग लिखे ही होंगे इसमें, तो इसमें भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बहादुर कहानी का प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण हमने आपको पहले अपने वीडियो में बताया भी था, आप शायद लिखे भी होंगे, ठीक है। स्वपठित काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो आप देखिए, यहाँ हम लोग जहाँ से हैं वो इलाहाबाद है। इलाहाबाद में क्या लगता है, आलोक वृत्ति खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की सारांश लिखना था। बाकी आपके ज़िले में कौन सा लगता है अपना देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में यहाँ पर इसका जो है अनुवाद करना होता है। तो ये देखिए, संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, मतलब संस्कृत साहित्य के आदि कवि जो हैं वाल्मीकि, व्यास, तो ये बड़ा आराम से इसका आंसर लिखा जा सकता है, बहुत टफ प्रश्न नहीं आया था। अगला है आपका, देखिए यहाँ श्लोक का यहाँ पर जो है व्याख्या करना था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पहले से पता है, तो इसको याद भी करके गए होंगे, आप सब लिखे होंगे, ठीक है। अगला है, संस्कृत में प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। और जो ये पेपर है ये आपका जो है साहित्यिक हिंदी का है। श्रृंगार रस करुण रस ये सरल है ही, श्लेष और रूपक अलंकार दोहा सोटा आप 10 से जानते हैं। और फिर निबंध आप इसमें से कोई एक तो ज़रूर लिखे होंगे, जनसंख्या वाला ही काफ़ी सरल निबंध यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका नरेंद्र में मतलब कि संधि विच्छेद करना है, तो नर धन इंद्र होगा, आप सबको पता होना चाहिए। और ई मिलके ए हो जाता है। अन्वय का इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज है, अभ्युदय का अभिधन उदय होगा, ठीक है। नष्ट है रक्त वस्त्रम में समास, ठीक है, तो ये भी मुझे अभी कंफ्यूज है, और यहाँ पर भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नामसु का शब्द रूप जो है कौन सा है? तो इधर थोड़े से ग्रामिकल पोर्शन में हम थोड़े से कमज़ोर पढ़ रहे हैं, आप इसको अपने एक विद्या से मिला लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे पलटते हैं, देखते हैं और प्रश्न क्या आया था। तो इस तरह से ये प्रश्न आए थे। यदि आपको और प्रश्नों का सल्यूशन चाहिए और प्रश्नों की तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।